आज की कहानी सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक इंसान किस हद तक हैवान बन सकता है। ये कहानी गुस्से की नहीं, नफरत की नहीं, ये कहानी है ठुकराए गए अहंकार की, जिसने एक मासूम लड़की की पूरी जिंदगी छीन ली। ये सच्ची कहानी है दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी की। प्रीति राठी एक होशियार, मेहनती और सपने देखने वाली लड़की। नर्सिंग की पढ़ाई दिल्ली से पूरी की और भारतीय नौसेना में बतौर नर्स नौकरी हासिल की। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। नौकरी के सिलसिले में उसे मुंबई जाना था। ये उसका पहला अकेला सफर था, इसलिए उसके पिता और मौसी उसे छोड़ने साथ जा रहे थे। 1 मई 2013 दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन गरीब रथ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। तीनों ट्रेन में सवार हुए, लेकिन प्रीति को नहीं पता था कि उस भीड़ में कोई और भी था जो उसे लगातार घूर रहा था। एक आदमी जिसने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था। पूरी रात ट्रेन चलती रही। सुबह करीब 8 बजे ट्रेन मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंची। प्रीति नए शहर में कदम रखकर खुश थी। वह आगे चल रही थी, पिता और मौसी कुछ कदम पीछे। और तभी अचानक प्रीति के कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। प्रीति ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वही आदमी था, चेहरा ढका हुआ। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। प्रीति कुछ समझ पाती इससे पहले ही उस आदमी ने डिब्बे की पानी जैसी चीज सीधे प्रीति के चेहरे पर फेंक दी और भाग गया। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर प्रीति की दिल दहला देने वाली चीखें, चेहरे पर असहनीय जलन। एक पैसेंजर डिब्बा उठाता है और उसके हाथ पर भी जलन होती है। अब सबको सच समझ आ गया था, यह एसिड अटैक था। प्रीति को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट रूह कंपा देने वाली थी। आंखें हमेशा के लिए जा चुकी थी, चेहरा बुरी तरह झुलस चुका था, अंदरूनी अंग धीरे धीरे फेल हो रहे थे। लेकिन प्रीति को यह सच नहीं बताया गया। वह बार बार पूछती रही, मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही, मेरे चेहरे पर इतना दर्द क्यों है। पूरा चेहरा प्लास्टर में ढका था। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी। सीसीटीवी फुटेज मिली, लेकिन 2013 की फुटेज इतनी साफ नहीं थी। प्रीति बयान देती है, लड़खड़ाती आवाज में, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, उसने मुंह ढका था। हालत बिगड़ने पर प्रीति को बॉम्बे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। अंदरूनी अंग एक एक करके साथ छोड़ रहे थे, लेकिन प्रीति हार नहीं मानती। वह दर्द से लड़ती रही। एक दिन वह इशारों में कागज और पेन मांगती है और लिखती है, मैं मौसी के पीछे चल रही थी, किसी ने मुझ पर कुछ फेंका, जलन होने लगी, मैं तड़प रही थी, मैंने इस नौकरी के लिए बहुत मेहनत की थी, शायद अब सब खत्म हो गया है, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। 1 जून 2013, 30 दिनों की लड़ाई के बाद प्रीति राठी जिंदगी से हार जाती है। पूरा देश सन्न रह जाता है, सड़कें भर जाती हैं, आक्रोश फैल जाता है। बस एक सवाल, वह दरिंदा कौन था। जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी जाती है और फिर नाम सामने आता है, अंकुर पंवार, 23 साल का युवक, प्रीति का पड़ोसी। एक तरफा प्यार, शादी का प्रस्ताव और इनकार। यही इनकार उसके अहंकार पर भारी पड़ गया। उसे पता चला कि प्रीति 1 मई को मुंबई जा रही है। वह उसी ट्रेन में चढ़ा जिस ट्रेन में प्रीति और उसका परिवार जा रहा था। भीड़ ज्यादा थी, इसीलिए स्टेशन तक इंतजार किया और मौका मिलते ही एसिड फेंक दिया। मोबाइल की लोकेशन सबूत बन गई। कोर्ट में अंकुर पंवार को फांसी की सजा सुनाई गई। यह हिंदुस्तान का पहला मामला था जहां एसिड अटैकर को फांसी दी गई। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। हाई कोर्ट में सजा बदलकर उम्र कैद कर दी गई और वह दरिंदा कोर्ट में हंसता रहा, विक्ट्री साइन दिखाता रहा। जज ने लिखा, ये बच्ची 30 दिन इसीलिए जिंदा रही क्योंकि उसने अपना चेहरा शीशे में नहीं देखा। अगर देख लेती तो शायद उसी दिन मर जाती। ये कहानी सिर्फ एक एसिड अटैक की नहीं है, ये कहानी है अहंकार की, जिसने इंसानियत को जिंदा जला दिया। और सवाल ये है, क्या उम्र कैद किसी की पूरी जिंदगी छीन लेने की सजा हो सकती है? क्योंकि कुछ जख्म कभी भरते नहीं और कुछ दरिंदे कभी इंसान नहीं बनते।